आप सभी परमपिता परमात्मा के संतान राम राज्य जैसे सुख संपत्ति से भरपूर राज्य की मनोकामना लेकर पधारे हुए आप सभी भाई बहनों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के नव स्वरूप से प्रेरणा लेकर, शक्ति लेकर, वरदान लेकर, जिससे अपने जीवन को सुखकारी बना सके, अनेक प्राप्तियां करके अष्ट सिद्धि नवनिधि की धाता माँ दुर्गा से अपनी झोली भरकर हम सभी आज विजयदशमी मना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी ने भी माँ से सर्व शक्तियां प्राप्त करके अपने आप को सक्षम बना लिया रावण पर विजय प्राप्त करने के। आखिर कौन था रावण? किसे संहारने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी को भी इतनी लंबी साधना करनी पड़ी? वास्तव में रावण और कोई नहीं, अपने अंदर का अहंकार है। रावण एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व का नाम है जिसके अंदर 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के मिलकर 10 शीश दिखाए जाते। आज देखा जाए तो हर घर घर में रावण है। रावण ऐसे अहंकारी व्यक्तित्व का सूचक है जो कभी भी झुकता नहीं था। अपने शारीरिक शक्ति का बल, अपनी विद्वता का बल, अपने पद पोजीशन का बल, अपने संगठन का बल, अपने कुल के स्मृति का अहंकार, ये सभी मिथ्या अहंकार उसके अंदर के अहंकार को इतना कुछ बढ़ाए हुए थे कि वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि उसे महसूस भी हो रहा है कि मेरा नुकसान होने वाला है। हर जगह वो हारता गया। जिसे वो महाबली योद्धा समझता था अपनी सेना में, एक एक को मरते हुए देखता गया। उसे अपने लिए हर प्रकार के अशुभ संकेत मिलते गए, फिर भी अहंकारी था, हार नहीं मानने को तैयार। माता मंदोदरी जो धर्म की प्रेरक है, विवेक का प्रतीक है, वो उसे बार बार समझाती थी कि देखो, आप मान जाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ साधारण नहीं है, आप उसकी सीता लौटा दो। लेकिन वो हार नहीं मानता था। उसने मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी के हाथों सदगति प्राप्त करना स्वीकार लिया, लेकिन झुकना नहीं स्वीकारा। वास्तव में रावण का संपूर्ण व्यक्तित्व आज के उन अहंकारी मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रतीक है जो संसारिक पदार्थों में, संसारिक प्राप्तियों के किसी न किसी भाग को अपने जीवन की उपलब्धि मानकर अहंकार रखते हैं। मेरी शक्ति, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा प्रांत, मेरा पद, मेरा पोजीशन, मेरी डिग्री, मेरा अनुभव, मेरे गुण, मेरी सोच, मेरी समझ, ये मैं में जितनी बार हम संकल्प मिलाते हैं, हमारा सोया हुआ अहंकार जगता जाता है। और जहां मैं में हम बार बार करते हैं, तो अहंकार बढ़ने के कारण हम लोगों से दूर होते जाते हैं। लोग हमें सहयोग देते भी हैं तो डर के मारे। रावण के संपूर्ण राज्य में डर व्याप्त था। लोग उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे, लेकिन मजबूर होकर, विवश होकर। और ऐसे तनावपूर्ण उसके राज्य में सत्य धर्म के प्रेमी बहुत कम थे, यानी एक विभीषण। बाकी आसुरी संस्कार वाले ही थे। रावण के पास विद्वता बहुत थी। वो विद्वान पंडित था और ऋषि पुत्र था, लेकिन अपने आचरण से वो असुर कहलाया। विद्वता को उसने अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में नहीं लाया, इसलिए असुर कहलाया।
5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। जब स्त्री और पुरुष दोनों ही विकारों के प्रति रुझान रखते हो, उस परिवार का क्या होगा, उस राज्य का क्या होगा? वही तो हालत होगी जो लंका की हुई। इसलिए रावण को गधे का शीश दिखाते हैं। यानी आज आचार्य की डिग्री ले लेना, विद्वता की डिग्री ले लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बातें हम सिर्फ किताबों से पढ़ते हैं वो हमारे आचरण में नहीं हो, उसे हमारी बुद्धि स्वीकार न करे, वो हमारी मनसा और वाचा में ना हो, तो हम असुर के बराबर ही हुए। तो हमारे जीवन में सुख शांति कैसे होगी? क्योंकि मिथ्या अहंकार के हम शिकार हैं। रावण अर्थात अपने अहंकार के दबदबे के कारण दूसरों को सताने वाले, दूसरों को रुलाने वाले। इस प्रकार से रावण हर प्रकार की बुराई का प्रतीक है। उसके मिथ्या देह अहंकार के कारण ही उसे विशाल शरीर वाला दिखाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसके आगे बहुत साधारण शरीर वाले थे, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था कि मुझे वन में जाकर असुरों का संहार करना है, और इसीलिए वो साधारण रूप में रहते हुए भी विलक्षण व्यक्तित्व वाले थे, शक्तिशाली थे। परंतु माता सीता, जिसने कुछ क्षण के लिए श्री राम को भुला दिया अपने मन से और सोने की हिरण के पीछे व्याकुल हो गई उसे प्राप्त करने के लिए। वो कोई हिरण दूसरी कुछ नहीं थी, वो तो रावण की एक चाल थी, और उसमें वो कुछ क्षण ही उसने केवल सावधानी थोड़ी थी और वो फंस गई उस चाल में। शोक वाटिका में जाना पड़ा, फिर भी वो सच्ची भक्तिन थी श्री राम की, सच्ची एक व्रता थी श्री राम की। इसलिए पवित्रता का उसके पास बल था, पवित्रता का कवच था उसके आसपास, इसलिए रावण उसे छू नहीं सका। इस बात का प्रतीक है कि माँ बहनों को भी आज अपने जीवन में आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो रावण जैसे दुराचारी जो बुरी दृष्टि रखते हैं माँ बहनों पर, वो नहीं रख सकते, उन्हें छू नहीं सकते। आज विश्व परिवर्तन की वेला है। आइए हम सभी दृढ़ संकल्प ले, अंदर में छुपे हुए अहंकार को मारे, आध्यात्मिक सशक्तिकरण करें, अंदर के मनोविकारों को खत्म करें, दृढ़ संकल्प की तीली लगाकर। परमात्मा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। शुभ संकल्प करने वालों पर, उनके मस्तक पर परमात्मा विजय का तिलक लगाते हैं, हर पल तिलक लगाते हैं। हम उस तिलक को स्वीकार करें और इसे स्मृति में लाएं। विजय ऐसी महान संकल्पधारी आत्माओं का आह्वान करती है, स्वागत करने के लिए तैयार है। पुष्प माला लेकर, वैजयंती माला लेकर आइए अपने अंदर के असुरों को मारे। उसके पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी से प्रेरणा लेकर कि भगवान ने हमें मर्यादाओं में बांधा है, मर्यादाएं बनाई है, डिसिप्लिन बनाई है। सवेरे से लेकर रात सोने तक उन मर्यादाओं का हम पालन करें। किसी भी हालत में आसुरी साम्राज्य के बीच रहकर, आसुरी संग वाले संस्कार वालों के बीच रह करके हम अपनी मर्यादाओं को तोड़े नहीं, तो निसंदेह हम सशक्त बन जाएंगे, अंदर के असुरों का संहार कर सकेंगे, और तब विजयदशमी मनाने की वो खुशियां हम बांट सकेंगे। आज बधाई देने और बधाई लेने का जो समय है, दिन है। आज के दिन आप में से जिनको भी संकल्प आता हो अपनी बुराइयों को मारने का, बहुत बहुत बधाई अपने आप को दे, आप दूसरों को भी दे, बधाई ले और दे, और लग जाए पीछे एकदम उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की। पहली तिथि से माँ दुर्गा के एक एक स्वरूप से प्रेरणा लेकर अपने आप को सशक्त बना ले, तो वो दिन दूर नहीं, आप अपने भी विजयी दिवस मना सकेंगे। और तभी हम आगे आह्वान करेंगे माँ श्री लक्ष्मी की, सुख समृद्धि का प्रतीक माँ श्री लक्ष्मी और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का, और मनाएंगे सच्ची सच्ची दीपावली। इन एडवांस आपको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।